नमस्कार आंटी। नमस्कार अंकल। अंकल ये सब क्या करवा रहे हो? वही आंटी, मैं क्या बताऊं। नहीं तो आप मेरी एक चीज मेरी समझ और मेरी औकात के बाहर की चीजें हैं सर। आप बताओ, मैंने आपसे एक एज अ सिस्टर बोला, क्या मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी जाहिर किया कि मैं आरती के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहती हूँ? मैं अपनी उसी सिस्टर की कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरी कभी किसी से कोई बात। आपने क्या गौरव अंकल को ये सब दिखाया? मैंने जब आपसे इतनी बड़ी बात कर दी कि मेरी कभी किसी से कोई बात नहीं हुई, तो बस इसमें आप A to Z सब काटा मार। अब बताओ। दिखाने वाली बात तो यह है कि मैं अपना फोन कभी मंदिर के अंदर नहीं ले जाता, इसलिए मेरा फोन कोई देख नहीं सकता। मेरे पास कभी भी अब आप देखो, मैंने आपके अलावा ना किसी से बात नहीं करी है। राजीव अंकल से और आरती आंटी से मेरी बात हुई, मुद्दत होगी। मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ। आप देखो इनकी हरकतें और ऐसी भाषा। देखो मैं ना किसी से डरती नहीं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मैं तो ये सब सुन के और ये देख के मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं अभी तक जो कर रहा हूँ या कर रहा था या करने जा रहा हूँ, क्या वो सब ठीक है? मेरे को तो बहुत घबराहट है इन सब चीजों। तो आप एक चीज सुनो, मैं अब आपको एक बात बताऊं। अब आप जो सुनोगे ना मुझसे, सुन लो। अब जो आप सुनोगे वो तो बिल्कुल आपके बर्दाश्त के बाहर होगी। मैंने अपनी आंखों से रिकॉर्डिंग देख ली है। बात हो रही है, आपने जब लिखा है तो उसमें हाँ, ऐसा थोड़ी है कि मन से लिख दिया कहीं से कुछ नहीं, मैंने अपनी आंखों से गौरव अंकल की रोड पे गिरे हुए की दारू की बोतल हाथ में वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, ठीक है? और वो शख्स इस लेवल पे गिर गया कि उसको ये भी नहीं पता कि विक्की छोटे भाई के जैसा है और उसकी बीवी मेरे लिए क्या है। मतलब मैंने अपने कानों से रिकॉर्डिंग सुनी है। अंकल आप बस विक्की को ना इतना कह दो कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ, जरा मुझे वो रिकॉर्डिंग भेज दे। तो आप उसमें सुनोगे कि गौरव अंकल बोल रहे हैं उस नेहा को कि मैं खुशबू को डिवोर्स दे दूं, मैं तेरे से शादी कर लूं, बोल मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं नूर की कसम खाता हूँ, मैं गुरुजी की कसम खाता हूँ, तू प्लीज मेरे पास आ। हाँ, अपने आप को इन सब चीजों से बहुत दूर रखने की कोशिश कर रहा था पिछले काफी टाइम से। मतलब हफ्ते 10 दिन से तो मैं बिल्कुल ही, इवन मैं 2-3 दिन मंदिर भी नहीं गया इस चक्कर में। और जब मैंने ये आपका मैसेज पढ़ा और जब मुझे लगा कि मेरी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो रही है, तो मैंने आपको फोन किया, वरना मैं आपका फोन भी नहीं उठाता। मुझे मालूम है, मैंने विक्की को सुबह बोला है। मैंने कहा विक्की ने मुझे, देखो मेरी विक्की से बात हुई सुबह, मैंने उसको बोला, जब उसने मुझे ये सब, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है, मैंने ये सब चीजें खुद देखी हैं। काफी टाइम से जब आपने जो मेरे अंदर देखा, क्या देखा ये तो मालिक जाने क्या नहीं जाने, तो आपने काफी चीजें मेरे को बताई। कुछ जो हो सकती थी वो मैंने करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करी। पर आंटी मैं हूँ सेवादार 6 बजे से 10 बजे तक का, इसके अलावा मुझे नहीं पता कख भी। अब ये सब चीजें जब मेरे सामने आ रही हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाके किस कुएं में जाके डूब के मर जाएं, क्या क्या करें, मतलब क्या है ये? अंकल ये देखो, विक्की अपनी जगह ठीक है, वो ये कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, बेशक मेरी बीवी का नाम आएगा, बेशक हमारी बदनामी होगी, लेकिन मैं ये सब मीडिया में लेकर जाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग जिसमें गौरव रोड पे लेटा हुआ है और उसको रात को 2 बजे उसकी बीवी को कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल, और उसको ये सब चीजें बोल रहे हैं, मतलब उसको बिल्कुल शर्म ही नहीं है। अंकल एक बार बताओ, फिर वो काहे का गुरुजी का भतीजा रह गया जिसके अंदर इतनी भी संस्कार नहीं रह गए? मैंने उस दिन भी बोला था मैं नहीं बोलना चाहती। ये तो आम आदमियों के काम नहीं है आंटी, ये तो एक मीडियम क्लास आपके जैसा, हमारे जैसा जो फैमिली मैन है ना, वो भी नहीं करता इस तरह। फिर तो वो भी नहीं कर सकता। फिर तो आप ये गुरु परिवार के होकर आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये उठाए गिरे वाले काम है ये चीजें ना। ये तो फैमिली मैन भी नहीं करते इस तरह की। तो मतलब बात सोच के ही घबराहट, क्या मतलब मैं क्या बताऊं आपको क्या होता है? नहीं तो ये सब चीजें ना अंकल, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आप फोन नहीं उठा रहे थे, मैंने नारंग अंकल को सारी बात बता दी है। मैंने कहा अंकल देखो बहुत हो गया है, और अगर हमारे में से कोई एक बच्चा है, वो पता मुझे क्या कह रहे, सोनिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे इसको समझने के लिए कि ये क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा अंकल ऐसे है, इस बात को बहुत ध्यान से आप सुनना कि ये जो चीज है ना ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मैं इतना जानती हूँ, यदि कोई इंसान इस लेवल तक गिर गया है ना और मंदिर का नाम खराब करने पे आ रहा है, वो मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। देखो चाहे किसी को बुरा लगे, मैं चौड़े में कहती हूँ। खराब कर रहे हैं मतलब अब क्या रह गया खराब करने में? फिर ये तो खराब, अगर ये सारी बातें जैसे आपने बताई हैं या जैसे कि मैंने पढ़ा है और ये सारी बातें एज इट इज हैं, तो फिर इसमें क्या रह गया? अब आप इस चीज में देखो, वो राजीव जो मेरे से इतना भड़क रहा है, देखो मैं उसको जवाब दे सकती थी, पर मैंने फिर भी इस मर्यादा का ध्यान रखा
कि उनका तरीका देखो उसका कितना गलत तरीका है। लैंग्वेज मैं कहता हूँ दुश्मन के साथ ही यूज नहीं करनी चाहिए अगर सामने लेडीज है तो। फिर मैंने तो फिर भी कुछ बोला नहीं, बिल्कुल। देखो 2 आदमियों में बात हो रही है ना, तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक लेडी से बात कर रहे हो, और फिर सबसे बड़ी बात है गुरुजी जानते हैं मैंने आपके सिवा, अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे मंजन्ना अंकल ने भी पूछा, मुझे सेठी मारवा ने पूछा कि सोनिया मन्नी का क्या सीन है। मैंने कहा मतलब आप यकीन मानना कनिका बंसल को बुला लो आप। कनिका बंसल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मुझसे कि सोनिया उस शख्स का नाम बता जिसके लिए तूने अपने व्हाट्सएप पे ना स्टेटस डाला था, ठीक है। कि भी मैं ये चाहती हूँ कि आप, मैंने सिर्फ 2 हरफी शब्द लिखे थे कि मुझे नहीं पता कि ये वाला मैसेज मेरे गुरुजी महाराज मेरे किस ब्रदर के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि जिसने गलती कर दी है ना वो जा करके उस आंटी को सॉरी बोल दे और इस बात को खत्म कर दे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मेरे सारे ही भाई जो है ना बड़े अनमोल है। आपकी उस बात से भी नहीं उभर पाया जो आपने मुझे बताई थी वो फिर वाली। और अब कह रहे हैं कि मन्नी का पूरे मंदिर में जिक्र फैला हुआ है, पूरे मंदिर में। तो मैं बड़ी हैरान थी कि फिर तो कोई बात नहीं करता। तो फिर मैंने अंकल मैं तो ये हैरान हूँ कि मैंने आपके सिवा किसी से बात नहीं करी और खुशबू के सिवा, तो ये बातें कौन फैला रहा है। फिर सोचने की बात आ जाती है ना। मैं तो सिर्फ अपनी कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं कह सकता। अब ये अंकल देखो है कि मैंने अपनी तरफ से किसी को नहीं अंकल, मुझे आप पर ट्रस्ट है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मुझे वीनू ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अगर तूने दीपक गुप्ता को जो कुछ भेजा है ना उसने एज इट इज उठा करके गौरव को दिखा दिया होगा, तो इसीलिए ये कलेश हुआ। आज सुबह ही मेरी वीनू से बात हुई, उसने मुझे बोला कहते दीपक गुप्ता ने ना गौरव को दिखा दिया होगा, गौरव ने राजीव को बोल दिया होगा, इसलिए बवंडर मच रहा है। देखो अंकल मैं नहीं डरती, बुरा मत मानना। बात तो ये है कि मैं तो लास्ट मेरे ख्याल से थर्सडे को मंदिर गया था, उसके बाद मंदिर ही नहीं गया हूँ। तो मैंने अगर ये बात उस थर्सडे को बताई होती तो आप तक तो सैटरडे संडे मंडे में आ ली होती। हाँ। इतनी लेट क्यों होती मेरी तरफ से? मैं ये काम नहीं करता। मैंने आपके सामने देखो राजीव को बोला ना, मैंने कहा अगर तू अपनी बात कर रहा है तो 3.5 साल पहले भी ये बात उठी थी, तब तू कहाँ था, तब तूने कुछ क्यों नहीं किया। और इस बात को भी आज 10 दिन हो गए जो तेरी बीवी को मैंने बोली, तो आज क्यों इतना उछल रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे 1 सेकंड में कह देता। नहीं बिल्कुल अंकल, आपको देखो वो तो कोई हर्जी नहीं है, कहना चाहिए था, पर मुझे तो ये समझ में नहीं कि किस एंगल से कही गई जो इतने दिन से तो कोई बवाल नहीं हुआ। और मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी क्योंकि तू लहजा ही भूल चुका है, तो मैं किस बात के लिए सफाई दूं या लूं। हाँ रही बात इसकी कि ये कुछ एक बार देखो, पता है क्या मेरी एक नेचर है, ये जितना मर्जी गंद भी डाल देंगे ना, कितना भी कुछ गलत बोल देंगे, मेरे लिए बहू बेटी की इज्जत सबकी इक्वल है। मैं फिर भी इनके साथ में, वो कहते हैं ना गंद में गंदी नहीं हो सकती, मैं इनके उस लेवल तक जाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है मैं झूठ बोलती नहीं। हालांकि मेरे पास सिंपल सी बात है, मैं तो एक बात जानती हूँ, मेरे पास विक्की चोपड़ा की सारी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास आरती मल्होत्रा ने मुझे अगर व्हाट्सएप कॉल कर करके बोला है ना सब कुछ, तो वो भी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस समय ये पंगा ले तो सही एक बारी, मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने इसको सिंपल एक ही बात बोली, मैंने कहा ऐसे है, मैंने दीपक गुप्ता और खुशबू भाभी से बात करी है, तू मंदिर आ, दीपक गुप्ता को भी बिठा ले, अपनी आरती को भी बिठा ले और खुशबू को भी बिठा ले, आमने सामने करा ले कि मैंने किस लहजे में बात करी है। मैंने स्क्रीनशॉट तक भेज दिया उसको, मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, मैंने जो बोला है ना दीपक गुप्ता अंकल को वो स्क्रीनशॉट ये ले, मैंने ये लिखा है, लेकिन इसने कहाँ ये साबित हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गलत बोल रही हूँ। इसमें तो ये साबित हो रहा है कि अंकल जो गलत हो रहा है उसको रोको। और अंकल जो नेहा के साथ हुआ है ना वो तो बिल्कुल 100% बर्दाश्त के बाहर है अंकल, ठीक है, वो कभी कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, अगर क्योंकि आपको देखो, हालांकि मैं मानती हूँ अगर मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, आज तक नहीं बोली, मुझे कोई सपने तो आ नहीं रहे, मेरे को विक्की ने दिखाया तो बोल रही हूँ। पहले दिन तक भी मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने आपसे सिर्फ अपना अंदर का हिंट, एक तजुर्बा ये बयान किया था कि जरूर हो सकता है कि शायद ऐसा ना हो कि उसने नेहा के साथ कोई बदसलूकी कर दी हो। मैंने खुद लिखा था ना आपको। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय तक मैं पक्की नहीं थी, डैम श्योर। हालांकि मुझे ये तक लेकिन मेरी उसके बाद विक्की से कम 20 बार बात हुई होगी, मैंने एक बार ये बात हाँ तो उसने मुझे नहीं, तो आपने नहीं किया ना, लेकिन अब मैं आज आपको कहती हूँ, आप विक्की को बोलो कि मेरे को सोनिया आंटी का फोन आया, उन्होंने ये बातें मुझे बोली है, मैं जानना चाहता हूँ इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। अंकल ये फर्ज बनता है आपका, देखो बुरा मत मानना, कल को आपके भी बेटे हैं, दोनों आपकी भी बहुएं आएंगी। हम ये इतना कुछ गलत हो चुका है तो भैया जो इतनी बदसलूकी और बदतमीजी पे आ चुका है ना, उसको मंदिर में रहने का तो हक नहीं, मैं तो नहीं मानती। एटलीस्ट कोई उसके देखो अंकल, हद से पार वाली बात हो गई, पानी सिर से ऊपर चला गया।
मैं मन्नी के लिए इतनी परेशान थी कि वो कैसे ये काम कर सकता है कि जिसके साथ रोज आता जाता है उसी की बीवी के साथ में ऐसी हरकतें। तो वो ये गौरव में और उसमें अंतर क्या रह गया? इन लोगों ने तो बिल्कुल मंदिर को वो बना दिया है। मतलब मैं तो देखो, मैं वो शब्द बोल भी नहीं चाहती। मालिक का नाम कहाँ चला जाएगा, क्या होगा? अगर ये सब चीजें सच्ची में, आज सिलेक्ट सिटी मॉल में सत्संग है, ठीक है, मुझे विक्की ने इतना तक बोल दिया, मैं सोच रहा हूँ वहां जाकर के ये सब चीजें बोल दूं। मैंने कहा विक्की थोड़ा सा शांत हो जा, एक बार जरा बात कर लेंगे। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे खुद उसने बोला है कि दीपक गुप्ता अंकल को तू बता के देख ले। मैंने कहा बेटे वो तो मेरा फोन नहीं उठा रहे। बाकी मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अंकल को अगर ये सब चीजें पता चलेंगी वो तेरे साथ ही खड़े होंगे। यार कल को हमारी बहू बेटी भी है अंकल। मैं कहती हूँ एक पल के लिए 100% गलती नेहा की है। एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि नेहा की गलती है, उसने इसको जैसे कि लेकिन हम तो ठीक है, हमें तो हाँ आपको तो अलग होना चाहिए। तू तो गुरुजी का भतीजा, अपने आप को दुनिया से पांव छुआ रहा है यार अपने। तू हम नॉर्मल आदमी नहीं है। तू तो नॉर्मल आदमी नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को तो सांस भी लेनी होती है तो सोच समझ के लेनी पड़ती है। उठना बैठना सब सोच समझ के करना पड़ता है। एक तरफ तो तू ये सोच रहे कि लोग तुझे गुरुजी के तरीके से देखे, ऊपर से तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर। मेरे लिए आंटी सोचना भी पता नहीं। नहीं अंकल देखो प्लीज एक बात बताओ, नहीं सोच देखो अंकल, ऐसी सीधी बात है। खत्म हो गई आंटी। सुनो अंकल, मन ही नहीं कर रहा कुछ कहीं नहीं मैं तो आपको एक बात बताऊं, आपको सच बता रही हूँ, ये सब चीजें होंगी ना तो मंदिर की बहुत बदनामी होगी। मैं कहती हूँ फिर हमारे ऊपर लानत हो जाएगी कि हम उस मंदिर के सेवादार हैं। हो गई आंटी। नहीं अभी तक तो देखो, अभी तक तो अंदर खाते हैं ना। वैसी है तो फिर तो खत्म है सब कुछ। फिर क्या नहीं नहीं अंकल बिल्कुल। देखो पता क्या है, आपको मैं एक बात बता दूं अंकल, मैं तो इस चीज के लिए ना कभी गौरव, मेरे को आज उसने दीपक ने फोन किया, मैंने खुशबू को भी ये बातें बोल दी। मैंने कहा ऐसे है, ये सब चीजें हो रही है ना, और अगर तेरी नॉलेज के अंदर हो रही है, ठीक है, मैंने कहा तो फिर बहुत शर्मनाक बातें हैं ये। हम तो ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे नहीं, साफ सी बात है, चाहे कोई भी हो, मतलब हम नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैंने उसको बोला है, देखो दीपक आगे से मुझे कह रहा है, हाँ उसको खुशबू को सब कुछ पता है, विक्की बोल रहा है खुशबू को सब कुछ पता है, पर फिर भी मैंने ना अपने उसके जरिए उस बात को कंफर्म करने के लिए ना मैंने खुशबू को मैसेज डाला। सुनो आप, मैंने कहा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा खुशबू आज मैं ना कोई, क्योंकि देखो तुमने गुरु परिवार की मर्यादा रखी ही नहीं, सिर्फ गुरुजी के मंदिर का पैसा ले करके तुम अगर बड़े हो गए हो तो तुम्हारी इज्जत की जाए, ये तो कहीं पे वो नहीं होता। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा बेटे मेरे को एक बार कॉल कर ले, क्योंकि मैं कल रात से बहुत डिस्टर्ब हूँ इन सब चीजों के बाद में। कल सुनील गुप्ता गया विक्की के घर, वो नीचे उतर रहा था और मैं विक्की के घर के बाहर थी। अच्छा ठीक है, मैंने उसको खुद जाते हुए देखा है और उसके बाद में मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात, अगर ये चीजें उसने करी है ना, मैंने खुशबू को आगे से बोला, मैंने कहा बेटे ये क्या हो रहा है, तू ये सब चीजें बर्दाश्त कैसे करे। मैं उसे ये थोड़ी बोलती कि मुझे पता है कि तुझे सब कुछ पता है। पूरे मंदिर में ये चीजें फैली हुई है कि खुशबू ने गौरव को रंगे हाथों पकड़ा है, वो किसके साथ पकड़ा वो नहीं पता। ठीक है, ये सब चीजें सेवादारों को पता चल रही है कि क्या इज्जत रह गई तुम्हारी यार। अरे बाप रे बाप। और उसके बाद में ये अब पता चल रहा है नेहा का चैप्टर था तो उसके साथ में, और खुशबू को सब कुछ पता है। देखो ये चीजें तो दीपक ने, मैंने ना आपको बताऊं, दीपक का फोन आया मेरे पास, आंटी आप भाभी को मैसेज कैसे कर रहे हो और आप तू करके कैसे बात कर रहे हो। यस हाँ आज। मैंने कहा ऐसे है बेटे, मैं एक तो ना तू करके बात कर नहीं रही, मैंने उसको मैसेज किया, मैसेज को तुम जिस लहजे से पढ़ोगे वो तुम्हें वो चीज दिखाई देगी। मैंने उसको बहुत रिस्पेक्टेड और प्यार के वे में एज अ मदर बोला था कि बेटा मेरे को एक बार फोन कर, मैं बड़ी परेशान हूँ ये सब चीजें देख करके। मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, खुद अपनी आंखों से देखी है, और मुझे पता है कि तुझे पता है, तो तू ये सब चीजें क्यों बर्दाश्त करिए, क्यों खराब हो रहा है ये सब कुछ चीजें, क्यों नहीं संभाल रहे हो तुम। तो मुझे कह रहा है आप उनसे तू करके कैसे बात कर सकते हो। मैंने कहा ऐसे है, पहली बात तो मैंने उस लहजे में बात करी नहीं, मैंने एक बच्चे की तरह उससे बात करी। और रही बात ये कि अगर गुरुजी की मर्यादा की और गुरुजी के नाम की तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम ऐसे काम कर क्यों रहे हो। मैंने कहा, और ये बात कह रहा है, मैंने आपको कहा आप अपनी सेवा से मतलब रखो। मैंने कहा ओए सेवा का मुझे कोई लालच नहीं है, कल की जाती आज जाए। और तुम कौन होते हो, देखो मैं तो इतना बात जानती हूँ, आज अगर संगत के बीच में सच में ये सब चीजें चली जाए ना तो कोई इज्जत नहीं है इनकी। मैंने तो उसको लिख दिया बाद में, मैंने कहा सॉरी तो मैं तुझे बोल देती हूँ क्योंकि तूने फोन जो करवाया, लेकिन मेरी नजरों से किस उससे देखोगे तुम। मैंने एक एज अ सिस्टर एज अ मदर तुमको एक बात बोली, बहुत प्यार में बोली, तुम पैसे के गुमान में इतने हो तो पैसा बहुत नीचे तक ले जाता, पैसे से कुछ नहीं होता। ये सब चीजें मंदिर में तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
और मेरी तो फिर भी एक वजूद है कि मैं सोनिया कपूर, तुम्हारा वजूद सिर्फ इतना है कि गुरुजी के भतीजे की बीवी है। कौन जानता है तुमको? सिर्फ इसलिए गुरुजी की वजह से जानते हैं। कोई तरीका होता है अंकल? ये सब क्या चीजें हो रही है अंकल? देखो मेरे को इतना पता है, आप सब लोग अगर एक तरफ खड़े होकर के इससे जवाब मांग लो, देखो बहुत जरूरी है ये कोई तरीका नहीं है अंकल। आज एक के साथ है, कल दूसरे के साथ है। आप लोग क्यों कुछ नहीं करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, ये इतना लेवल पे घटिया लेवल पे गिर गए कि इन्होंने, जैसे इनको किसी ये होते ना पॉलिटिशियंस, उनके थ्रू पता चल गया कि विक्की कोई स्टेप लेने वाला है, ठीक है। उसने इनको बोला होगा, तो इसने उनको बोला कि विक्की से मेरी मीटिंग करा दे, विक्की मेरे से 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। मैं एक बात जानती हूँ, मैं चौड़े में कह रही हूँ, वो कह रहा ना कि 5 करोड़ रुपए विक्की इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसने नेहा को छेड़ा। मैं 20 करोड़ रुपए देती हूँ, गौरव ले आए यहाँ पर खुशबू को हमारे सामने। हमारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं है क्या? 5 करोड़ रुपए मांगेगा वो अपनी बीवी की बेइज्जती करवाने के लिए? वो करवा सकता है। हम 20 करोड़ देते हैं, अपनी बीवी भेजे यहाँ अपनी बीवी को। हाथी हो गई, कोई तमीज ही नहीं है। मतलब एक दायरा खत्म करते जा रहे हैं। तो यार हद होती है एक चीज की। मतलब ऐसा एलिगेशन लगाओगे अब आप, और अगर सच्चा है तो सबके सामने आकर के बात कर लेना, क्यों आप लोगों से छुपा रहा है? अगर विक्की, मैं कहती हूँ, अगर विक्की की बीवी ने इसको अप्रोच किया, वो इसके साथ में गलत होना चाह रही, तो क्यों नहीं इसने उस समय विक्की को बताया कि तेरी बीवी गलत करने चाह रही है, उसको संभाल। क्यों उसके साथ में गलत बातें कर रहा है? वो रिकॉर्डिंग में तो ये बोल रहा है ना, उसको मैंने अपने कानों से सुनी है। वो तो इसको मना कर रही है हर चीज के लिए। हद हो गई, हदें पार हो गई। नहीं अंकल देखो, आप ना आज विक्की को फोन करो और उसको सीधा सीधा ये बोलो कि मेरे को सोनिया आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मुझे सबसे पहले तो तेरे से इस बात का गुस्सा है कि तूने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई। जो बातें मुझे तुझसे पता चलनी चाहिए थी, वो मुझे एक बाहर वाली औरत से पता चल रही है। आप उससे बात करो और देखो वो आपको क्या जवाब देता है। आप उससे मिलो, उससे ये सब चीजें देखो। और उसके बाद में अंकल, मैं तो आज नारंग अंकल को भी बोल दिया। मैंने कहा अंकल, अगर मंदिर के अंदर वो गलत कर रहा है ना, तो उसको बोलो मंदिर छोड़ के चला जाए। बहुत गलत हो गया। देखो मैंने ना आज तक कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा ही कुछ मटकन अंकल ने मुझे आज से कितने टाइम पहले, इनकी जो खुद की सिस्टर है ना सोनिया, पहले ये लोग इसी घर में रहते थे, गुरुजी के मंदिर में, मतलब सोनिया इनकी, ये लोग रहते थे कभी मंदिर में, है ना। उस समय उन्होंने मुझे बोला था कि राजेंद्र सिंगला का जो बेटा है, पता नहीं क्या अभिनंदन, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए, वो रात को 3-3 बजे इसके पास आता था, गौरव की सिस्टर के पास। मैंने ना इस चीजों को कभी, क्योंकि हम गंद में नहीं जाना चाहते, हमने इस चीज को कभी डिस्कस ही नहीं किया कि चलो उसकी शादी हो गई, पराई बेटी है, हमें क्या लेना देना। जिस आंटी के लड़के के साथ वो जो तारा आंटी है, रिश्ता तय हुआ था ना, वहां का भी हमें सब कुछ पता है कि क्यों टूटा, क्या। हमने कभी बात नहीं करी क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है। बहू बेटियां सबकी इक्वल है, वो बेटी की बात थी, हम चुप हो गए। लेकिन आज ये सब चीजें अगर मंदिर के अंदर हो रही है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। देखो हम तो मंदिर को ऑलरेडी गंदा ये कर चुका जितना करना था। मैं तो इतना कह सकती हूँ, इसको बोलो जितना पैसा है ना, ये पैसा बटोरे, अपना चलता बने। वो 1200 करोड़, 700 करोड़, मैं कहती हूँ 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ भी है ना, सब ले जाए, लेकिन मंदिर में अगर गंद डालना है तो मंदिर छोड़ के चला जाए। देखो साफ बात है। और अंकल ये स्टेप आप लोगों को लेना पड़ेगा। आप लोग क्यों चुप रह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे क्या? क्योंकि एक बंदी जब खड़ी होती है ना, तो फिर एक के बाद एक खड़ी होती चली जाती हैं सारी। हम अपने मंदिर की मर्यादा और बेइज्जती थोड़ी करवा लेंगे अंकल। भैया ये क्या हो रहा है, भगवान जाने। भैया आंटी अब अपनी समझ से बाहर। नहीं अंकल, समझ से बाहर है ना, तो मैं तो एक बात बताऊं, आप बोलो कि हम मंदिर नहीं आ रहे, तू संभाल ले अपने आप। ऐसे जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, उनको रोको, उनको एक करो यार। ये कोई अपनी, मतलब ये क्या बाजार चला रहे क्या यहाँ पर? मैं विक्की से बात करता हूँ। प्लीज आप विक्की से बात करो। ये कोई यहाँ पर ना, मतलब वो कोई, वो मैं बोल भी नहीं सकती, मंदिर है ये, उनको समझा लो तो बहुत अच्छा है। अंकल आप बात करो विक्की से प्लीज। मैं बात करता हूँ। ठीक है अंकल, थैंक यू।